नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सर्वनाम की, यानी कि अविकारी शब्द, विकारी शब्द के अंतर्गत हम सर्वनाम की बात कर रहे थे। और एक मैं आपको ये बात बता दूं कि हम प्रत्येक वीडियो में 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले को एक बहुत ही शानदार, यानी कि जो पहले 5 विजेता होंगे, जो हमारे लक्की 5 विनर होंगे, उनको बहुत ही आकर्षित इनाम दिए जाएंगे। इसलिए जो भी हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर आपने ABCD के अंतर्गत कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, न कि उसका नाम लिखना है। जो भी उसका आपको आंसर लगता है, A लगता है, B लगता है, C लगता है, D लगता है, उसको आप लिखेंगे। अब बात करते हैं सर्वनाम की। हमने 3 सर्वनाम पढ़ लिए थे अभी। सर्वनाम, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का नाम, सभी का नाम, ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? कि पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया था कि पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए, दोष से बचने के लिए इन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। हम बात करते हैं, इनके भेदों की बात कर रहे थे। हमने 3 भेद पढ़े थे अभी। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक, पुरुषवाचक पढ़ा था हमने। उसके बाद में नंबर 2 पढ़ा था हमने निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और नंबर 3 हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है भी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ये 3 भेद। अब जो बाकी के 3 भेद बचे हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम देखते हैं कि इसके बाद में नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था भाई? निजवाचक। निजवाचक की बात करते हैं हम। निजवाचक, निजवाचक कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे भी। निजवाचक, निजवाचक। निज का अर्थ क्या होता है भी? निजी होता है। निजी का अर्थ यानी कि मेरा होता है। निजी वो होता है जो खुद का होता है, स्वयं का होता है। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं या खुद के स्थान पर, यानी कि खुद के जो संज्ञा के शब्द होते हैं वहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, आप, अपना, ये शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो भी, मैं इससे संबंधित एक बात है जो क्लियर कर देता हूं, जो मैंने आपको पहले भी कही थी। हम बात कर रहे थे इस आप की। देखो, आपको आप 3 जगह मिला होगा। हम 3 वाक्य लिखेंगे, उससे हम स्पष्ट हो जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो, पहली बात मैं ये करूँ कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। ठीक है भी, मैंने आप शब्द का प्रयोग किया है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं। नंबर 2 में वाक्य लिखूं भी, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। दूसरा शब्द मैंने ये लिख दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे वाक्य की। तीसरे वाक्य में लिखता हूँ नेहरू जी, नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। आप बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। ठीक है भाई, ये वाक्य हो गया। अब देखते हैं, हम देखते हैं कि ये आप शब्द तीनों में है। यहाँ पे भी आप शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप शब्द लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आप शब्द लगा हुआ है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? देखो, ये आप शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? जब हम इसको इंग्लिश का शब्द यूज करेंगे तो यू होगा, और जब यू के लिए ये प्रयोग में होगा तो तब ये क्या होगा भाई? क्या होगा? मध्य पुरुष होगा, मध्य पुरुष होगा। हमने पढ़ा था कि मध्य पुरुष के अंतर्गत
जू का प्रयोग, तुम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी ये तुम के रूप में प्रयोग में हो रहा है, तुम या तू के रूप में प्रयोग में हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये मध्यम पुरुष है। आप यहाँ बैठ जाइए। दूसरा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये किसके अंतर्गत हो रहा है, खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो ये क्या है भी, निजवाचक सर्वनाम है भी। ठीक है, उसके बाद में नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा भी, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है भी, सर्वनाम होगा। ये आपका प्रयोग 3 रूपों में हो रहा था जो मैंने आपको बता दिया है। वैसे आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक भी होता है और ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कैसे, हम जैसे पिताजी के लिए शब्द प्रयोग में करते हैं, तो पिताजी तो एक ही होता है, एक वचन होता है, लेकिन उनके लिए भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको आदर सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप शब्द बहुवचन होने के बावजूद भी जब आदर सूचक के रूप में काम में लिया जाता है, तो तब ये क्या हो जाता है भी, एक वचन के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है। ये था निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 5 की भी। नंबर 5 क्या है हमारे पास, संबंधवाचक। संबंधवाचक, देखो भी, वे सर्वनाम जो किसी दो के बीच में संबंध बताने का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वे सर्वनाम जो दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताने का काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक कहलाएंगे। क्योंकि जितनी भी कहावतें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं भी। जैसे जो सो, जैसा वैसा, कि जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। ठीक है ना, जो मेहनत करेगा सो पाएगा भी। जितनी भी कहावतें हैं वो सारी की सारी इस संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। नंबर 6 हम बात करते हैं भी प्रश्नवाचक की। नंबर 6 हम बात करेंगे प्रश्नवाचक की। इस प्रश्नवाचक की बात करने से पहले जो हमने 1-2 प्रश्न पूछने हैं, उसमें से हम पहला प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम बात कर रहे हैं, पिछले जो वीडियो था उनमें से हम एक पूछेंगे और एक हम इस वीडियो से पूछेंगे। तो पिछले वाले वीडियो से हम पूछते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद में से नहीं है, नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में से नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा, ए रहेगा हमारा उत्तम, बी रहेगा हमारा मध्यम, सी रहेगा हमारा अन्य और डी रहेगा हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है भी। आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में से नहीं है। पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य और प्रश्नवाचक, इनमें से जो आंसर आएगा उसको आपने ए बी सी डी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है भी। अब बात कर रहे थे हम प्रश्नवाचक की। देखो भी, प्रश्नवाचक इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रश्नवाचक क्या होगा। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या कहलाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगी। जैसे कब की बात करें, क्या की बात करें, कौन की बात करें, कहाँ की बात करें, कहाँ की बात करें, कहाँ, कब, कौन, कैसे। ठीक है भी। ये सारे के सारे यानी कि जिन सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम के क्या थे भी, 6 भेद थे जो हमने पढ़े हैं।
अब बात आती है कि हम 2-4 उदाहरण करेंगे जिससे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये किस प्रकार से आएंगे। देखो भी मैंने संज्ञा के अंदर भी आपको ये बताया था और सर्वनाम के अंतर्गत भी मैं ये बता रहा हूँ कि इनके जितने हम उदाहरण हल करेंगे उतने ही जल्दी हम इनको सीख जाएंगे, उतनी जल्दी हम इनको पकड़ लेंगे। देखो भी शब्द एक जैसे हैं लेकिन वाक्य के अनुसार हमने इनको पहचानना है। जैसे वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है। देखो भी वह कौन जा रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक है भी, वह कौन जा रहा है। तो ये कौन शब्द क्या है भी, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। सर्वनाम हो गया भी, सर्वनाम, ठीक है भी। उसके बाद में अगर हम इस वह को अंडरलाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा भी, वह कौन जा रहा है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो क्या है भी, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखो भी वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ने के बाद में ही आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो जिसको अंडरलाइन करेगा उसी का पूछेगा। अगर 2 दिए हुए हैं तो 1 दिया हुआ है तो वो अंडरलाइन नहीं करेगा। हम नंबर 2 उदाहरण की बात करें, मेरे सम्मान के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी, ठीक है, रखी। मेरे सम्मान के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। तो ये मेरे शब्द किसके लिए आ रहा है, मेरे शब्द किसके लिए आ रहा है, ये मेरे शब्द उत्तम पुरुष के लिए आएगा भी, उत्तम पुरुष के लिए आए। मैं खुद की बात तो कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद की बात किसी काम या किसी निजीत्व के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ये क्या है, उत्तम पुरुष है। इसका भी ध्यान रखना है। उन्होंने क्या होगा भी, अन्य, उन्होंने क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा भी, अन्य पुरुष, ठीक है भी, ये याद रखना। देखो मेरे शब्द है, मेरे का अर्थ मेरे खुद की किसी वस्तु के बारे में मैं नहीं कह रहा, खुद की कोई चीज़ के बारे में नहीं कह रहा, निजीत्व के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मेरे द्वारा जो किसी ने सम्मान दिया है उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या है, ये उत्तम पुरुष है भी। इसी प्रकार से हम कोई और उदाहरण देख लेते हैं भी। हम बात करें कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ मेरा शब्द क्या है भी, मैं निजतव की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भी, हमारा जो दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछना था उसकी बात कर लेते हैं पहले। प्रश्न नंबर 2 हमारा प्रश्न है वो इसी वीडियो से संबंधित है। हम ये पूछते हैं कि आप शब्द, मैं एक वाक्य देता हूँ, मेरा काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। तो इसमें इस आप शब्द में बताना है आपने कौन सी सर्वनाम है। नंबर ए बात करेंगे हम, नंबर ए बात करेंगे कि उत्तम पुरुष। नंबर 2 हम बात करेंगे निजवाचक, निजवाचक। नंबर 3 में बात करेंगे भी, सॉरी ए, इसको बी करेंगे भी, इसको सी में हम लिखेंगे भाई मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष।
और डी में हम इसको कर देते हैं भाई, डी के अंदर हम कर लेते हैं अन्य पुरुष। इसमें से जो आंसर होगा उसको आपने ए बी सी डी के अंतर्गत कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, प्रश्न दोबारा देख लें। मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, इस आप शब्द में कौन सी सर्वनाम है वो आपने बतानी है। ए है उत्तम पुरुष, बी है निजवाचक, सी है मध्यम पुरुष और डी है अन्य पुरुष। सिर्फ आपने ए बी सी डी के अंतर्गत ही इसका आंसर देना है। ठीक है भी, इस प्रकार से हमने अब तक जो विकारी शब्द थे उसमें से हमने 2 को किया है। पहले हमने संज्ञा की थी और संज्ञा से रिलेटिव ही हमने सर्वनाम की है भी। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, नहीं तो मैं एक बार शॉर्ट में और रिपीट कर देता हूँ। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, सबका नाम। ठीक है भी, अगर इसको अलग करेंगे तो सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, सभी, और नाम हमने पढ़ा था संज्ञा है। ठीक है भी, यानी कि जो सभी संज्ञाएं हैं वो क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मैंने इसको आपको भेद बताए थे कितने, 6, कि जो सर्वनाम है इसके भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं भी। ठीक है भी, वो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। या हम बात कर लेते हैं पुरुषवाचक की। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं निश्चयवाचक की, या हम बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक की, या हम बात कर लेते हैं निजवाचक की, या हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक की, और यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक की। ठीक है भी, ये क्या थी, हमारी सर्वनाम थी। इसी के साथ हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक है वो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम क्रिया करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।